1980s में यूएस के एक शहर में एक ऐसी आर्केड गेम मशीन इंस्टॉल की गई जिसे जो भी खेलता था वो या तो हिप्नोटाइज होकर माइंड कंट्रोल स्टेट में चला जाता या फिर इस गेम के चैलेंजेस को बर्दाश्त ना करके मौत का शिकार हो जाता था। इस गेम का नाम था पोलिबियस। मगर ये मामला आखिर है क्या, चलिए जरा इसे डिबग करते हैं। तो ये किस्सा है 1981 में यूएस के शहर पोर्टलैंड का, जब आर्केड मशीन गेम्स का दौर अपनी गोल्डन एज पर था और पोर्टलैंड का शहर एक पॉपुलर गेमिंग जोन माना जाता था। इस शहर में मुख्तलिफ गेमिंग आर्केड बार्स में कई अनरिलीज्ड आर्केड मशीन्स टेस्टिंग के लिए भी इंस्टॉल की जाती थीं, जो एक ब्लैक बॉक्स आर्केड मशीन की शक्ल में कभी अनलेबल्ड और कभी लेबल्ड होती थीं। रिलीज के बाद ही इन आर्केड मशीन्स को ब्लैक बॉक्स की जगह प्रॉपर ब्रांडिंग नेम और कलर्स के साथ डिफरेंट बार्स में इंस्टॉल किया जाता था। कहा जाता है कि इसी साल एक पुरअसरार ब्लैक बॉक्स आर्केड गेम मशीन को पोर्टलैंड के किसी गेमिंग आर्केड बार में इंस्टॉल किया गया था, जिस पर पोलिबियस का लेबल लगा हुआ था। फिर कुछ दिनों के बाद ही इस गेम को पुरअसरार तौर से गायब कर दिया गया, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे खेलने वाले लोग इस गेम के इंटेंस और साइकेडेलिक गेम प्ले को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते कई प्लेयर्स मुख्तलिफ जहनी बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो गए और एक्सट्रीम केसेस में मौत का शिकार हो गए। इन जहनी बीमारियों में एमनीजिया, इंसोम्निया, सीजर, नाइटमेयर टेरर्स और हेलुसिनेशंस जैसी बीमारियां शामिल थीं। हैरानकुन बात यह है कि इस गेम की एग्जिस्टेंस में सिर्फ एक या दो मशीन्स इंस्टॉलेशन ही बताई जाती हैं और कहा जाता है कि पोलिबियस की मशीन्स का सीक्रेट डाटा कलेक्ट करने के लिए कुछ खुफिया एफबीआई के मेन इन ब्लैक एजेंट्स को भी इस मशीन का अक्सर चक्कर लगाते देखा गया था। कहानियों के मुताबिक इस गेम का गेम प्ले वेक्टर बेस्ड इंटेंस साइकेडेलिक पजल स्टाइल चैलेंजेस पर मबनी था, जो खेलने वाले प्लेयर्स के लिए इंतहाई एडिक्टिव था। कहा जाता है कि इस गेम के कुछ पजल्स इतने इंटेंस थे कि वो खेलने वालों को अक्सर पुरअसरार तौर से हिप्नोटिक स्टेट में ले जाते थे, जिससे बाद में इनकी तबीयत खराब हो जाती थी। कहानियों और किस्सों के मुताबिक चंद दिनों की ये गेम खेलने वालों में काफी मकबूल थी, जिसे खेलने के लिए खिलाड़ियों का हजूम अक्सर पोलिबियस की गेमिंग मशीन के इर्द गिर्द जमा रहता था और इसे खेलने के लिए प्लेयर्स एक दूसरे से फिजिकल फाइट्स भी करना शुरू कर देते थे। मगर सवाल अभी भी यही है कि क्या पोलिबियस गेम की आर्केड मशीन हकीकत में एग्जिस्ट करती थी या फिर नहीं? तो जवाब है नहीं। आज की तारीख तक इस गेम की एग्जिस्टेंस का कोई ठोस सबूत एग्जिस्ट नहीं करता और इसकी एग्जिस्टेंस को एक अर्बन लेजेंड ही माना जाता है, जो कि लोगों की अफवाहों पर मबनी है। मगर इसकी अफवाहें आखिर कहां से शुरू हुई और क्यों आज भी ये डिस्कशन का एक पॉपुलर लेजेंडरी टॉपिक है? पोलिबियस आर्केड मशीन का लेजेंड 4 अहम रियल इवेंट्स पर एग्जिस्ट करता है, जिनका हकीकत में तो इस गेम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, मगर ये इवेंट्स हकीकत में एग्जिस्ट करते हैं, जो इसके लेजेंड की पॉपुलैरिटी का अहम हिस्सा हैं। इनमें सबसे पहला इवेंट है गेमिंग के थ्रू बिहेवियर मॉडिफिकेशन करने का फिनोमेना। ये बात साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि गेमिंग करने से इंसान का रवैया पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अर्ली गेमिंग इंडस्ट्री ज्यादातर फाइटिंग और पजल बेस्ड गेम्स पर बेस करती थी, इसीलिए इन्हें ज्यादातर खेलने वाले प्लेयर्स अक्सर वायलेंट बिहेवियर की टेंडेंसी सबकॉन्शियसली डेवलप कर लेते थे। इनके नेगेटिव बिहेवियर में एक वजह गेमिंग मशीन्स की लिमिटेड एक्सेस भी थी, क्योंकि उस जमाने में हाई क्वालिटी गेम्स सिर्फ गेमिंग आर्केड्स में ही एक्सेस की जा सकती थीं, जो प्लेयर्स में अक्सर फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और वायलेंस जैसे बिहेवियर्स को ना चाहते हुए भी डेवलप कर देते थे। दूसरा रियल इवेंट है गेम्स खेलने से मौत का वाकया हो जाना। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि किसी भी चीज की ओवरडोज सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। इस बात में गेमिंग भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। मेडिकली ये चीज प्रूव है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव गेमिंग खेलने वाले प्लेयर्स कम मूवमेंट की वजह से अक्सर मुख्तलिफ फिजिकल बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, जिनमें टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट अटैक, फिजिकल इमोबिलिटी और वर्स्ट केसेस में मौत जैसी बीमारियां आम हैं। आपने शायद देखा या फिर सुना होगा कि गेमर्स अक्सर गेम्स की ऑब्सेशन में 40 से भी ज्यादा घंटों तक अपनी जगह पर जमकर बैठे रहते हैं और ये कोई अच्छी या फिर सेहतमंद बात नहीं है। तीसरा इवेंट है गवर्नमेंट का गेम्स के थ्रू लोगों का माइंड कंट्रोल करना। 1953 में यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने MK अल्ट्रा के नाम से एक इलीगल सीक्रेट प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था, जो बेसिकली माइंड कंट्रोल ड्रग्स की इजाद पर बेस्ड था, जिसका मकसद लोगों के माइंड्स को अपने हिसाब से कंट्रोल और मैनिपुलेट करना था। US CIA कई सालों तक खुफिया तरीके से US और कनाडा
के लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट्स करती रही और जब इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स पब्लिक में लीक हो गई तो CIA ने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तमाम एविडेंसेस तबाह करने का हुक्म जारी कर दिया, मगर फिर भी इनमें से कुछ एविडेंसेस बच गए और वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट के एग्जिस्टिंग एविडेंसेस में से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो गेमिंग टेक्नोलॉजी को माइंड कंट्रोल से लिंक करे, मगर फिर भी इस पॉसिबिलिटी को जुटलाया नहीं जा सकता क्योंकि US की मिलिट्री अपनी ट्रेनिंग्स में गेमिंग टेक्नोलॉजी से बनी सिमुलेशंस का इस्तेमाल करती हैं और MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट के एग्जिस्टिंग एविडेंसेस भी कंप्लीट नहीं है, तो इस चीज की पॉसिबिलिटी तो मौजूद है। चौथा और आखिरी इवेंट है FBI एजेंट्स का गेमिंग आर्केड मशीन से मिस्टीरियस डाटा कलेक्ट करके मॉनिटर करना। अब आर्केड गेमिंग के जमाने में आर्केड बार्स गेमिंग करने के साथ साथ इलीगल गैम्बलिंग और ड्रग माफिया का ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी मशहूर हुआ करते थे, जिसका ऑफिशियल क्रैकडाउन करने के लिए FBI ने अपने एजेंट्स के थ्रू कई गेमिंग आर्केड बार्स में आर्केड मशीन्स के अंदर सीक्रेट कैमरास इंस्टॉल करवाए थे, जिसके डाटा को बाद में मॉनिटर करके FBI ने गेमिंग आर्केड बार्स में इलीगल एक्टिविटी के अगेंस्ट एक्शन लिया। इन FBI एजेंट्स का आर्केड बार्स में सीक्रेट डाटा कलेक्ट करने के लिए आना जाना बहुत आम था। अब इन सब हकीकी इवेंट्स को मिला जुलाकर 1981 में पोलिबियस आर्केड मशीन के लेजेंड को पैदा किया गया, जिसे बाद में लोग भूल भी चुके थे। मगर 1998 में कॉइनऑप की वेबसाइट के ओनर ने पोलिबियस गेम की लिस्टिंग अपनी वेबसाइट पर क्रिएट करने के बाद वाइडर ऑडियंस को रीच करने के लिए उस जमाने के एक मशहूर गेमिंग मैगजीन गेम प्रो को पोलिबियस के बारे में टिप दी। लिस्टिंग की डिटेल्स में वैसे तो कुछ खास नहीं था, मगर जब गेम प्रो मैगजीन ने 2003 में अपनी पब्लिकेशन में पोलिबियस पर एक आर्टिकल लिखा और इसकी एग्जिस्टेंस को इनकंक्लूसिव करार दे दिया, तो ये बात एक ह्यूज खबर में तब्दील हो गई थी, जिसे बाद में एक फेमस फोरम /dot की वेबसाइट पर भी रिपोर्ट किया गया, जिससे पोलिबियस के लेजेंड की खबर आग की तरह हर तरफ फैल गई और लोगों में पोलिबियस के लेजेंड की चिंगारी दोबारा उजागर हो गई। अब जाहिर सी बात थी कि इस मशहूर खबर से कई लोगों ने भरपूर गलत फायदा भी उठाया, जिसमें स्टीव रोच नामी शख्स का नाम नुमाया था। ये बंदा अपने आप को पोलिबियस गेम का डेवलपर बताता था। खबर की शदीद मशहूरी की वजह से और हकीकत का पता लगाने के लिए अब मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हो गई थीं। इन्वेस्टिगेशन के बाद स्टीव रोच की स्टोरी को तो झूठा करार दे दिया गया, मगर कुछ ऐसे रियल इवेंट्स या इंसिडेंट सामने आए जो पोलिबियस से तो रिलेटेड नहीं थे, मगर इसकी एलिजिड रिलीज के साल के आसपास वाकया हुए थे, जिन्होंने पोलिबियस आर्केड मशीन के लेजेंड को काफी मजबूत बना दिया था। इनमें पहला इंसिडेंट था 2 बच्चों जेफ डायली और पीटर बवास्की का बहुत ज्यादा गेम्स खेलने से हार्ट अटैक से डेथ का हो जाना, मगर इनकी डेथ बजर्क नामी गेम की एक्सेसिव प्लेइंग की वजह से हुई थी, ना कि पोलिबियस गेम की वजह से। दूसरा इंसिडेंट था ब्रायन मारो नामी बच्चे का गेम खेलने की वजह से स्टमक में पेन का होना, जो कि एस्ट्रॉइड गेम को खेलते हुए एक्सेसिव सॉफ्ट ड्रिंक पीने की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से ये बच्चा लंबे बेड रेस्ट पे चला गया। अगला इंसिडेंट माइकल लोपेज बच्चे का टेम्पस गेम खेलने की वजह से माइग्रेन डेवलप करना था। फिर जो इंसिडेंट आता है वो था FBI एजेंट्स का आर्केड गेमिंग बार्स पर इलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ रेड का। इस रेड के लिए FBI एजेंट्स ने कई गेमिंग मशीन्स में खुफिया कैमरास भी इंस्टॉल किए हुए थे, जिसका डाटा वो अक्सर कलेक्ट करने गेमिंग बार्स आते थे। जो आखिरी इंसिडेंट था वो था गवर्नमेंट के इलीगल माइंड कंट्रोलिंग सीक्रेट प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा का पब्लिक में लीक होना, जो कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। तो मिल मिलाकर इन सारे इंसिडेंट्स ने खुफिया लेजेंडरी गेम पोलिबियस आर्केड मशीन के लेजेंड को पैदा किया, जो अपने आप में ही काफी फैसिनेटिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी या है। पोलिबियस आर्केड मशीन रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं करती, मगर आपको इंटरनेट पे इसकी मशीन से रिलेटेड कई सारी तस्वीर जरूर मिल जाएंगी जो एक्चुअली में रियल नहीं है। ज्यादातर फैन मेड मशीन्स हैं या फिर फोटोशॉप तस्वीरें हैं। गेम प्रो मैगजीन में इस गेम की अलेजेड स्टार्टअप स्क्रीन भी रिलीज की गई थी, जिसके मुताबिक इस गेम को एक जर्मन कंपनी सिनेस्लॉशन ने अलेजेडली बनाया था, जिसका इंग्लिश में मतलब है सेंस डिलीशन। इस कंपनी का आज तक कोई अता पता नहीं लगाया जा सका। वैसे तो ये गेमिंग मशीन एग्जिस्ट नहीं करती, मगर आपने पोलिबियस के लेजेंडरी रेफरेंस को कई मशहूर मूवीज या सीरीज में जरूर देखा होगा, जो सिर्फ सुपरनैचुरल आइडियोलॉजी और 1980s के दौर से कनेक्शन को इन्वोक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप जरा सोचें तो पोलिबियस गेम का नाम 200 BC के एक ग्रीक फिलोसोफर और हिस्टोरियन पोलिबियस के नाम पर रखा गया है, जो पजल्स और क्रिप्टोग्राफी बनाने के लिए मशहूर था। इस फिलोसोफर का बिलीफ था कि आपको किसी भी चीज पर तब तक यकीन नहीं करना चाहिए जब तक आपके
आपके पास इसका सॉलिड एविडेंस मौजूद ना हो। अब यहाँ पर अपनी जिंदगी को पॉज करके आप लोग जरा सोचें कि पोलिबियस आर्केड मशीन का नाम, इसकी एलिजिड स्टार्टअप स्क्रीन पे कंपनी का नाम और इसके बारे में रियल इवेंट्स पर मबनी फैलाई गई अफवाहें आखिर किसने स्टार्ट की होंगी और क्यों, ये तो मैं भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक मिस्ट्री ही है। मगर इसके लेजेंड से मुंसलिक किए गए रियल इवेंट्स क्या वाकई ही इत्तफाकन थे या फिर इन्हें जानबूझकर फैलाया गया? तो मुझे लगता है कि पोलिबियस आर्केड मशीन का लेजेंड जानबूझकर बनाया गया है ताकि आप और मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं या इन्हें किया जा रहा है जिनसे हम सब तो बेखबर हैं, मगर इनडायरेक्टली हमें भी इन चीजों में इन्वॉल्व करके ना जाने किस चीज की तैयारियां की जा रही हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट की एग्जिस्टेंस, एप्स्टीन केस की डिस्कवरी, गेमिंग के थ्रू ह्यूमन बिहेवियर को मॉडिफाई करना और ऐसे और कई सारे सीक्रेट लीक प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में या तो हम जान चुके हैं या फिर जिनके बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं पता और आम लोगों की इनमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होना इत्तफाकन नहीं लगता, बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा लगता है। ये तमाम चीजें हमारी आंखों के सामने की जा रही हैं, मगर हम इन्हें देख नहीं पा रहे। पोलिबियस आर्केड गेम मशीन का लेजेंड तो सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद तो हमारे अंदर इन चीजों के बारे में अवेयरनेस को जगाना है। तो आप भी अपनी आंखें और जहन खोल कर रखें और अपने आसपास होने वाली हर पुरस्कार चीज पर सवाल उठाएं।